सभी साथियों नमस्कार। द मेंटर्स एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मनीष राणा मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आप जिस होश और जोश के साथ बैठे हैं, उम्मीद है मुझे अब की बार आपकी बेड़ा पार हो जाएगी। नैया पार लगाने का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वो है आप हमारी निरंतर क्लास लगाएं। द मेंटर्स एकेडमी की बेहतरीन टीम के साथ मैं मौजूद हूं मनीष राणा। तो कुछ आपको मैं बातें बताता हूं, सुनना ध्यान से। देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, आगामी परीक्षा रीट कौन सी परीक्षा है साथियों? रीट। रीट जो है बहुत ही बेहतरीन भर्ती है। चाहे हो रीट लेवल फर्स्ट, चाहे रीट लेवल हो सेकंड, लेवल वन हो चाहे सेकंड हो, कुछ क्वेश्चंस जो पूछेंगे वो हमारी टीम से पूछेंगे। आप ये मत सोचना कि हम जो करवा रहे हैं वो आएगा या नहीं। हम जो करवा रहे हो बेखूबी रूप से आएगा और छपेगा भी। ध्यान देना साथियों, अगर आपका सपना है शिक्षक बनने का, आपका क्या सपना है? शिक्षक बनने का। तो हमारी टीम, हमारे जो कोचिंग के फाउंडर है, हमारी जो कोचिंग की मुख्यतः जो नींव है, तुषार सर, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि तुषार सर ने इतनी बेहतरीन टीम तैयार की। आपके बीच पहुंचे हैं तुषार सर, जो कि आपको बहुत ही जबरदस्त एक नया रूप लेकर आ रहे हैं, नई मोड़ लेकर आ रहे हैं। तो तुषार सर की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का। जैसे कि हमारा ध्येय वाक्य है कि अब की बार आपको उस संस्था से अब विश्वास नहीं रखता जहां से परिणाम नहीं बातें निकलती हैं। अब आपको उस संस्था पर विश्वास करना है जहां से बातें कम और परिणाम निकलता है। वो तुषार सर टीम लेकर आए आपके बीच में। जिस तरीके से आपको बता दूं मैं, गणित के अर्थात मैथ के आपके खूंखार टीचर, अर्थात आपके आर्यभट्ट या कौटिल्य कहनाने वाले जो टीचर्स रहेंगे, वो श्री महावीर जी सर रहेंगे। आपके संविधान विशेषज्ञ, संविधान की किस तरह से नींव हुई, उसकी प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संसद, लोकसभा, विधानसभा, इन सब के बारे में संपूर्ण विश्लेषण करने वाले आपके बीच में टीचर जो रहेंगे, वो आपके मनफुल जी सर रहेंगे। कौन से सर रहेंगे? मनफुल जी सर। इसी के साथ में ध्यान रखना साथियों, मैं साथी आपका मनीष राणा और हमारी टीम की मुख्य देखरेख करने वाले कमल जी सर का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जैसा कि हमें अवगत कराया सर ने कि सर हमें नहीं पता, हमें परिणाम चाहिए, तो हम इस परिणाम के साथ में आपके बीच खड़े हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि अब की बार शिक्षक, और इसका डेमो पूरी पूरी टीम देगी हमारी, वो आपको सीटी में ही दिखा देगी। ये जो प्रश्नोत्तरी चल रही है आपकी, ये सीटी में आपको रिजल्ट दे देगी। और आपको बढ़िया बात बताऊं कि हमारी जो टीम है, उसने एक वादा किया है, एक संकल्प लिया है पानी को उठाकर, और क्या कहा है कि अब की बार अगर परिणाम नहीं मिला, अब की बार अगर परिणाम नहीं मिलता, तो हम बच्चों को क्या करेंगे रे? हम बच्चों के सामने वापस मिलकर आएंगे और उनसे खेद करेंगे, परंतु ऐसा मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि बच्चों के पास हम नहीं, बच्चे हमारे पास आएंगे, क्योंकि ये मौका हम देंगे ही नहीं। रीट से पहले हम चमत्कार दिखाने वाले सीटी में। और आपको बता दूं मैं, 2 फरवरी, कौन सी फरवरी? 2 फरवरी को होने वाली आरएएस प्रीलिम्स की भर्ती, होने वाली आरएएस प्रीलिम्स की परीक्षा में सोच लेना, जो हम करवा रहे हैं वो ही छपेगा। तो आपको बढ़िया बात बताऊं, हमारे यहाँ पर डिजिटल मोड है, ऑफलाइन भी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सेटअप है। अगर आपका मन हो राजस्थान पुलिस में सफलता पाने का, अगर आपका मन हो खाकी वर्दी पहनने का, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कंधों पर अशोक स्तंभ, और आप भी चाहते हैं कि मेरे कंधों पर क्या हो? सितारे हो, तो आप जुड़िए आज ही द मेंटर्स एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। तो साथियों, चर्चा करते हैं आज विशेष प्रश्नोत्तरी की। तो साथियों, ध्यान देना इस बात पर कि तुषार सर के निर्देशन में ये चल रही संस्था और ये चल रहा डिजिटल प्लेटफॉर्म को आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, और इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना है। जैसा कि काफी बच्चे हमें जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हो तो जान जाएंगे, क्योंकि हम उन जानने वालों में नहीं है जो अपने नाम से जाने जाएं, हम उन लोगों में से हैं जिसके परिणाम जानते हो। तो साथियों, चर्चा करते हैं पहले प्रश्न की। तो ध्यान देना साथियों,
पहले पर्सन की राजस्थान की, किसकी बात कर रहे हैं साथियों? राजस्थान की बात कर रहे हैं कि राजस्थान के कितने जिलों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। राजस्थान के कितने जिलों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है? तो साथियों 9, 12, 19 और 6। बात करते हैं अपन मैप के अनुसार। मैप के अनुसार बात करते हैं तो थार के मरुस्थल का विस्तार इतना है। ये आपका क्षेत्र रहेगा पश्चिमी और ये रहेगा आपका पूर्वी। आप इसे पप्पू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साथियों? पप्पू भी कह सकते हैं। पूर्व, सॉरी, पूर्व और पश्चिम। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में क्या है? जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या क्या है? अधिक है। और शहर भी क्या है यहां पर? अधिक है। यहां पर क्षेत्रफल क्या रहेगा? क्षेत्रफल क्या रहेगा साथियों? अधिक रहेगा। क्या रहेगा साथियों? अधिक रहेगा। इसके अपन जिलों की बात करते हैं। नंबर 1 श्री गंगानगर। नंबर 1 श्री गंगानगर। नंबर 2 हनुमानगढ़। नंबर 3 चूरू। नंबर 4 बीकानेर। नंबर 5 नागौर। नंबर 6 जोधपुर। नंबर 7 जैसलमेर। नंबर 8 बाड़मेर। नंबर 9 अनूपगढ़। नंबर 10 फलोदी। नंबर 11 बालोतरा। नंबर 12 पाली। कितने हो गए? लगभग 12 हो गए। और आपका इसका राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए ध्यान से। इसका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? क्या राइट आंसर 12 दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। तो इसका डन क्या कर दो? 12 कर दो। क्या कर दोगे साथियों? 12 कर दोगे। बात समझ में आई कि नहीं? इसका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? 12 रहेगा। कौन कौन सा? आप एक बार फिर से नोट कीजिए। देखिए साथियों यहां पर इसका आपको पहले स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद में ये देखिए ये क्षेत्र रहेंगे आपके गंगानगर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, अनूपगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा, पाली। बात समझ में आ गई क्या यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 12 रहेगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? ध्यान देना साथियों। सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 में, जीके जीबी के। समझ गए नहीं समझे? देखिए साथियों नंबर 1 ध्यान रखना, ये आपका राजस्थान है। इसकी अगर बात की जाए, इसने क्या दे रखा है वो ध्यान देते हैं। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र शेरगढ़ शिव। शिव है आपके बाड़मेर में। ओसिया जोधपुर में। फलोदी जोधपुर में। पोखरण जैसलमेर में। और इसी के साथ में ओसिया आपका जोधपुर, शेरगढ़ बाड़मेर, चोटन बाड़मेर, बायतू बारा। तो देखिए साथियों, सॉरी शेरगढ़ बारा, बायतू आपका कहाँ रहेगा? फलोदी में रहेगा।
या बायतू कहाँ रहता है आपका? बालोतरा में। हाँ बिल्कुल, बालोतरा में बायतू है। तो देखिए इसको अपन ध्यान से पूरा मौखिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि राजस्थान की खूब सारी ऐसी बातें हैं जिसमें आपको समस्याएं आती है। परंतु ध्यान देना साथियों, अगर मैं आपको बता रहा हूं कि शेरगढ़, शिव, ओसिया और इसी के साथ में अगर बात की जाए किसकी, तो ध्यान देना साथियों, किसकी बात करेंगे अपन? चर्चा करते हैं। एक होता है बेटा जी रेग, एक होता है हमादा, एक होता है इर्ग। कौन कौन से हैं? रेग, इसके बाद में हमादा और इसके बाद में इर्ग होता है। देखिए साथियों, पहले बात करते हैं रेग की, हिमादा की, सॉरी। हमादा एक त्रिकोणीय ये बनाता है, त्रिभुजनुमा। ये आपका आ गया पोकरण, ये आ गया बालोतरा और ये आ गया आपका कौन सा? फलोदी। वैसे पोकरण यहां रहेगा, लिख देता हूं मैं एक बार। ये फलोदी, ये क्या आ गया यहां पर? पोकरण। पोकरण बेटा जैसलमेर में है। कहते हैं इन तीन क्षेत्र हमादा किसे कहेंगे? फलोदी, पोकरण, बालोतरा के मध्य का पथरीला क्षेत्र, मध्य का क्या रहेगा? पथरीला क्षेत्र क्या कहलाएगा साथियों? तो आपको याद रखना है हमादा कहलाएगा। रेग, रेग का मतलब क्या होता है? फलोदी, बालोतरा, पोकरण के आसपास का क्षेत्र। फलोदी, पोकरण व बालोतरा के आसपास का क्षेत्र कैसा हो? कंकरीला हो। कैसा हो साथियों? कंकरीला हो। उसे क्या कहेंगे साथियों? रेग कहेंगे। इर्ग का क्या होता है? संपूर्ण। संपूर्ण क्या रहेगा इसमें? पश्चिमी राजस्थान। संपूर्ण क्या रहेगा साथियों? पश्चिम राजस्थान। बात समझ में आ गई क्या? बालोतरा, फलोदी और पोकरण। इसमें देखिए ऑप्शन में दे रखे हैं क्या? अगर दे रखे हैं तो आपका हो जाएगा ये डन सही, और इसका आपका राइट आंसर भी आपको मिल जाएगा। देखिए साथियों, इसमें क्या है? फलोदी, पोकरण। मैंने आपको कहा फलोदी, पोकरण और कौन सा रहेगा? बालोतरा। बायतू चोटन नहीं है, शेरगढ़ ओशिया नहीं है, शिव और शेरगढ़ नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फलोदी, पोकरण हो जाएगा। और अगर इसके साथ में एक और जिला जोड़ दिया जाए, किसको? बालोतरा को, तो आपका क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के साथ में इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। अरे ले लेंगे क्या साथियों? पक्का ले लेंगे क्या? ले लीजिए सर इसका स्क्रीनशॉट, सभी ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अगर समझ में आ गया तो डन डना डन डन, आगे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बाका पट्टी फैली हुई है? बाका पेटी नहीं होती सर, पट्टी होती है, कोई बात नहीं है। बाका पट्टी, ये भी सीनियर में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भीलवाड़ा, नागौर, चूरू और सीकर, ये आपका राजस्थान है साथियों। क्या पूछा है? बाका पट्टी। देखिए ध्यान रखना है, यहां पर आपका नागौर, ये नागौर, और नागौर से लेकर अजमेर तक, मतलब आप ये कह सकते हैं, यहां पर लिख रहा हूं मैं, नागौर से अजमेर के मध्य का भूभाग, नागौर का जायल, अजमेर का कौन सा रहेगा? तो याद रखना आपको कौन सा रहेगा? आपके ब्यावर के पास वाला क्षेत्र रहेगा, किशनगढ़ के पास वाला क्षेत्र रहेगा, सॉरी। नागौर से अजमेर के मध्य का क्षेत्र, कहते हैं कि यहाँ पर सांबर झील है, जिसके कारण यह क्या होती है?
कुबड़ पट्टी होती है। कैसी पट्टी होगी? बाका पट्टी। बाका कैसे होगा आदमी? बाका ऐसे हो जाएगा, और बाका ऐसा हो गया मतलब कि क्या बन गया वो? कुबा हो गया। यहाँ से कुबा हो जाएगा ना, और जब यहाँ से कुबा हो जाएगा तो ये बांका पट्टी और क्या कहलाएगी? कुबी पट्टी। अरे कुबा होगा कब आदमी, पता है क्या आपको? कब होगा? कब होगा साथियों? देखिए ध्यान देना आप, फिर बताता हूं आपको मैं। इसे कहते हैं बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी। यह जो क्षेत्र है नागौर से अजमेर, बांका पट्टी, इसे कहते हैं कौन सी पट्टी? कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी होने के कारण यहाँ पर बोली जाने वाली बोली भी कैसी है? कुबड़ी है। कैसी है साथियों? कुबड़ी है। बात समझ में आ गई क्या? कुबड़ी है कि नहीं है? तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर? कुबड़ी। कैसी भाषा बोली जाती है? कुबड़ी बोली या भाषा बोली जाती है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो दन डना डन डन। बात समझ में आ गई क्या? तो कर दो लोग इसको, और इसका राइट आंसर क्या करना है? नागौर करना है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को तो क्या कहते हैं बेटा? वस्त्र नगरी कहते हैं। कैसी नगरी कहते हैं? वस्त्र नगरी। नागौर जो है, नागौर का संबंध मीराबाई से रखना आपको। चूरू, चूरू में सालासर हनुमान मंदिर है, और चूरू के बारे में तो खूब सारी बातें हैं। चलो चर्चा कर लेते हैं। अपने 4 ऑप्शन है: सीकर, चूरू, नागौर और भीलवाड़ा। सीकर, चूरू, नागौर और भीलवाड़ा। सीकर, चूरू, नागौर और भीलवाड़ा। बात समझ में आ गई क्या? तो सीकर, चूरू, नागौर, भीलवाड़ा की बात करते हैं, तो पहले अपन बात करते हैं किसकी? चूरू की। किसकी बात करते हैं साथियों? चूरू की। चूरू, चूरू में गुरुद्वारा है, सावा गुरुद्वारा। कौन सा गुरुद्वारा? सावा गुरुद्वारा। यहाँ पर मेला कब लगता है? कार्तिक की पूर्णिमा को। सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। इसी के साथ में ध्यान देना, चूरू के अंदर सालासर हनुमान मंदिर, सालासर हनुमान मंदिर। इसी के साथ में सालासर में प्रथम, राजस्थान का प्रथम महिला मिनी बैंक, मिनी बैंक है। इसी के साथ में अगर बात की जाए चूरू की, तो चूरू एकमात्र ऐसा दुर्ग, एकमात्र ऐसा दुर्ग जहां पर क्या फहराया गया? दुर्ग में क्या था? धातु के गोले, धातु के गोले दागे गए, है ना। इसी के साथ में ध्यान रखना है चूरू का। तो चूरू में आपका स्थान रहता है कौन सा? तो याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण स्थान बता रहा हूं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक व्यक्ति है, सुजानगढ़ से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? सुजानगढ़ से। चूरू को वैसे हवेलियों का शहर भी कहते हैं, ध्यान रखना। जाली जोरकों का शहर भी इसे ही कहते हैं, परंतु एक जिला और है, उसके बारे में आपको खूब सारी जैसलमेर की बातें बताऊंगा ना, तब पता चल जाएगा। सुजानगढ़ में जन्म होता है कन्हैया लाल सेठिया का। कौन से सेठिया का? कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया, है ना, जिनका जन्म सुजानगढ़ में होता है। ग्रंथ लिखा था धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। लील टास, कौन सी टास? लील टास। और लील टास पक्षी के दर्शन कब शुभ मनाए जाते हैं? दशहरे के दिन। और इसी के साथ में धरती धोरारी, पाथल पिथल, पाथल पिथल। और इसी के साथ में वन फूल, कौन सी फूल? वन फूल। समझ गए ना? तो बात समझ में आ गई, तो डंडना डंडन चूरू आपका एक बार हो गया। इसके बाद में आगे वाला चूरू के बाद में मैंने कौन सा बताया था? सीकर का नाम ले लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? सीकर का। सीकर का नाम याद रखना है, तो शेखावाटी बेसिन। कौन सा बेसिन है? शेखावाटी बेसिन। सीकर में, सीकर में कौन सी नदी बहती है? तो आपको याद रखना है कौन सी है? कातली नदी। कौन सी नदी है? कातली। सीकर से विभाजित होने वाला जिला कौन सा है? नीम का थाना। कौन सा थाना है? नीम का थाना। सीकर को नवीनतम क्या बना दी गई है? संभाग बना दी गई है। क्या बना दी गई है? नवीनतम संभाग बना दी गई है। तो राजस्थान में कुल नवीनतम कितनी संभागें बनाई गई थी? 3। कौन कौन सी? पाली। कौन सी है साथियों? पाली। नंबर 2 सीकर। कौन सी है साथियों? सीकर। नंबर 3 है कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा है साथियों? बांसवाड़ा। सीकर की अगर और बात की जाए, तो सीकर की और भी खूब सारी बातें हैं आपके। ये शेखावाटी के साथ साथ में अरावली का भी हिस्सा है। सीकर की अगर और बात की जाए, तो सीकर के अंदर कौन सी माता का मंदिर है? जीण माता का मंदिर है। जीण माता का मंदिर है। और जीण माता मंदिर जो है ना, जीण माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हट्टड़ नामक राजा ने। किसने करवाया था? हट्टड़ नामक राजा ने। हम हट्टड़ नामक राजा ने। इसी के साथ में ध्यान देना है, यहाँ पर यह हर्षनाथ मंदिर। कौन सा नाथ मंदिर? हर्षनाथ मंदिर। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था साथियों? तो ध्यान रखना है, गुवक प्रथम ने। चौहान शासक गुवक प्रथम, है ना। हट्टड़ नामक राजा किसके समय था? तो पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के समय, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय में, जिसका शासनकाल क्या मिलता है? 1105 से लेकर 1113 ईस्वी तक। बात समझ में आ गई क्या? अगर आगे बात समझ में, तो इसको लॉक कर दिया जाए। जीण माता मंदिर किस गांव में है? तो सीकर के रेवासा गांव में। कौन से गांव में साथियों? रेवासा गांव में। अगर बात समझ में आ गई, तो और भी सुनिए आप। देखिए साथियों, और बात करते हैं, तो और आगे क्या है? ध्यान देना, सीकर था भीलवाड़ा।
कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से विभाजित होने वाला जिला शाहपुरा। कौन सा वाड़ा? शाहपुरा, सॉरी। कौन सा पुर है? शाहपुर। इसे कौन सी नगरी कहते हैं? वस्त्र नगरी। कौन सी नगरी कहते हैं? नस्तर नगरी। किस किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो मेवाड़ का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मेवाड़ का। इसी के साथ में भीलवाड़ा की और बातें करें, किसकी बात करें? भीलवाड़ा की और बातें करें तो भीलवाड़ा में अगर बात की जाए किसकी? भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा की अगर बात की जाए तो इसकी सीमा किसके साथ लगती है? किसके साथ लगती है? चित्तौड़गढ़ के साथ। किसके साथ लगती है साथियों? चित्तौड़गढ़ के साथ। ठीक है ना? बात समझ में आ गई क्या? और भी भीलवाड़ा की खूब सारी बातें अगर अपन पढ़ेंगे तो भीलवाड़ा ही पढ़ पाएंगे और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। इसके बाद में आगे वाला ऑप्शन था नागौर। कौन सा था? नागौर। नागौर को देख लेते हैं। नागौर। नागौर में रामदेव पशु मेला। कौन सा मेला? रामदेव पशु मेला। कौन सा मेला है साथियों? रामदेव पशु मेला। इसी के साथ में रामदेव पशु मेला, इसी के साथ में बलदेव पशु मेला, सॉरी बलदेव नहीं, यहाँ पर पर्वतसर पशु मेला, पर्वतसर पशु मेला, पर्वतसर पशु मेला। इसी के साथ में ध्यान रखना है नागौर का अगर नाम आता है, नागौर का नाम याद रखना आपको। कौन सी बाई? मीराबाई। कौन सी बाई? मीराबाई। मीराबाई के दादा का नाम था, है ना, क्या नाम था? रावल या राव दुदू, राव दुदा, है ना। इसी के साथ में मीराबाई का संबंध भी कहां से मिलता है? नागौर से। कहां से? मेड़ता सिटी से। कौन सी सिटी से साथियों? मेड़ता सिटी से। मेड़ता सिटी से नाम आ गया तो मेड़ता सिटी के साथ में आपको क्या याद रखना है? टी। नागौर के साथ में आपको और बातें बता रहा हूं, सुन लेना। जाम्बोजी का जन्म। किसका जन्म साथियों? जाम्बोजी का जन्म कहां पर हुआ था? पीपासर में। कौन से सर में? पीपासर। कहां पर है? नागौर में। कहां पर है साथियों? नागौर में। नागौर दरबार। कौन सा दरबार? नागौर दरबार। नागौर दरबार अकबर ने, किसने साथियों? अकबर ने 1570 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1570 ईस्वी में लगाया था। ध्यान रखना नागौर दरबार 1570। इसी के साथ में नागौर में अकबर ने किस तालाब का निर्माण करवाया? शुक्र तालाब का क्या करवाया साथियों? निर्माण करवाया। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? और भी खूब सारी बातें, अपन पूरी बातें पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा, परंतु एक ऑप्शन और था, मैं भूल गया हूं, एक बार उसको देख लेते हैं अपने। कौन सा ऑप्शन था वो जो अपने रोक कर खड़ा है? में कब से खड़ा है, ये बैठा है, कौन सा है? सिक्कर आ गया, देखते हैं साथियों आराम से, कोई बात नहीं है। लो साहब मिल गया। भीलवाड़ा, नागौर, चूरू और सिक्कर। सारों की बातें बता दी क्या? ठीक है, डन डना डन डन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कोई बात है नहीं है। ये लो, इसका देखिए आप एक बार, ये लीजिए। नंबर एक चूरू का लीजिए आप पहले। लीजिए सर, चूरू का लीजिए सभी। चूरू का ले लिया क्या? इसके बाद में शेखावाटी के लीजिए। शेखावाटी के ले लिया क्या? इसके बाद में भीलवाड़ा का लीजिए। ले लिया सबने? ले लिया भीलवाड़ा क्या? इसके बाद में नागौर का लीजिए। नागौर का ले लिया। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने? ध्यान रखना आपको, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका क्या होगा इसमें? बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी किसे कहते हैं साथियों? किसे कहते हैं? नागौर को कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों? नागौर को कहते हैं।
बात समझ में आ गई क्या? डन डना डन डन। आगे क्लिक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मध्य अरावली पर्वत की श्रेणियां है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य अरावली की संबंधित श्रेणियां हैं? तो ध्यान रखना आपको, कौन सी मध्य अरावली से संबंधित है। तो पहले तो मेरवाड़ा पहाड़ियां, रोजा भाकर पहाड़ियां, इसराना भाकर पहाड़ियां, गिरवा की पहाड़ियां। तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कौन सी चर्चा करते हैं। पहले देखिए, एक पहाड़ी मिलती है जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जसवंतपुरा की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां हैं साथियों? जसवंतपुरा की पहाड़ियां। कहां पर है साथियों? जालोर में। कहां पर है साथियों? जालोर में। कहां पर है साथियों? जालोर में। अगर बात समझ में आ गई हो, क्या समझ में आ गई हो साथियों? बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दीजिए। सभी सभी थम्स अप कर दीजिए, ताकि आपको ये बात समझ में आ गई तो मेरा भी हौसला बुलंद हो। देखिए, जसवंतपुरा की पहाड़ियां 5 रूप से विभाजित है, 5 क्षेत्र से विभाजित है। नंबर 1, 2, 3, 4 और इसके बाद में 5। नंबर 1 इसराना भाकर, रोजा भाकर, झरोल भाकर, डोरा पर्वत और इसी के साथ में सुंदा पर्वत। सुंदा पर्वत पर ही आपके सुंदा माता का मंदिर है। सुंदा माता का क्या है? मंदिर है। इसी के साथ में सुंदा माता रोपवे इंपॉर्टेंट है। रोपवे सुंदा माता 2006 में बना। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य है। राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य है। इसी के साथ में 2006 में ये बना। इसकी लंबाई पूछ ले तो कितने मीटर है लंबाई? 800 मीटर है। कितने मीटर है? राजस्थान का प्रथम रोपवे भी कौन सा है आपका? यही है। तो आपका रोजा भाकर, इसराना भाकर, गिरवा की पहाड़ियां आपके कहां पर रहेगी? उदयपुर में रहेगी। और इसने क्या पूछा है? उदयपुर जो है आपके किस दिशा में रहेगा? तो आपके दक्षिणी अरावली में रहेगा। आपके उदयपुर जो रहेगा वो किस में रहेगा? दक्षिणी अरावली में रहेगा। अगर नाम मिलता है किसका? मेरवाड़ा पहाड़ी का, तो इसको आप राइट करें। कौन सी पहाड़ी है साथियों? कौन सी पहाड़ी है? तो ध्यान दीजिए साथियों, इसकी अगर बात की जाए तो अगर चर्चा करते हैं इसकी भी थोड़ी सी देख लेते हैं अपन। किसकी? मेरवाड़ा की बात की है ना? किसकी बात की है साथियों? मेरवाड़ा की। मेरवाड़ा की पहाड़ियां है ना, जो पहाड़ियां, इसकी बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके कौन सी घाटी? घुंगरा घाटी। और अगर बात की जाए यहाँ पर किसी है तो परवेरिया दर्रा। परवेरिया दर्रा है। और ये जो आपके रहती है, देखिए ये आपका नाम मिलता है मेरवाड़ा। मेरवाड़ा, यहाँ पर पहाड़ी जो मिलती है मेरवाड़ा। और मेरवाड़ा का काम क्या है? मेवाड़ व मारवाड़ को क्या करती है साथियों? विभाजित करती है। तो बात अगर समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य अरावली में। किसमें साथियों? मध्य अरावली में। मध्य अरावली में किसे संबंधित रखेंगे अपन? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां साथियों? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ताकि आपको समझ में आए तो मुझे भी कॉन्फिडेंस हो। साथियों, इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं, वो भी सुन लीजिए आप। अगर बात करते हैं अरावली की, ये कुछ अरावली की दिशा अपने ऐसे रहती है जो आपके किस से किधर जाती है। तो आपको पूछना है अरावली से, तो अरावली का ध्यान रखना आपको। ये कहां से? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये राजस्थान का सिरोही से, वास्तव में तो ये जालोर से प्रवेश करती है।
समझ गए? अब जालोर तो देखिए आपको बताइए कैसे हालत में है। सांचौर अलग हो गया तो इसकी तो शक्ल ही चेंज हो गई। परंतु गुजरात का पालनपुर गांव, गुजरात का पालनपुर गांव से ये प्रवेश करती है और दिखाई देती है। इसके बाद में ये राजस्थान का क्षेत्र जो रहता है आपका सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, जालोर, इसी के साथ में आगे चर्चा करते हैं चित्तौड़गढ़। इस तरह से फैलता फैलता आगे जाकर कहाँ जाता है ये? तो ये आपके जाता है झुंझुनू में। झुंझुनू में पहाड़ी मिलती है, चमन प्रास की पहाड़ी। ये चमन प्रास की पहाड़ी जो है ना, यहां से कहते हैं कि चमन प्रास का, चमन प्रास की क्या हुई थी? खोज। और चमन प्रास का यहाँ पर क्या होता है बेटा जी? निर्माण होता है। बड़ी चिकनी पहाड़ी होती है ये, ठीक है ना? तो इसका आपका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? तो ध्यान दीजिए आप, मेरवाड़ा रहेगा। मेरवाड़ा है अजमेर में। इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिए ताकि आपका उत्तर क्या हो साथियों? सही हो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो थम्स अप कीजिए आप। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? मेरवाड़ा। और मेरवाड़ा कहां पर आपके? अजमेर में। कहां पर है साथियों? अजमेर में। और आप ये रोजा भाकर इसराना भाकर की अगर बात की जाए, रोजा भाकर इसराना भाकर की, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछा गया इससे और आगे भी इससे क्वेश्चन पूछेगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए तो इसको थम्स अप करो। आगे चर्चा करते हैं साथियों। क्वेश्चन में देखिए, राजस्थान में स्थित, राजस्थान में स्थित मरुस्थल में से कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार है? नहीं है। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का अगर बात करें प्रकार नहीं है? तो पहले तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रकार है। बालू का स्तूप क्या होते हैं? बालू का स्तूप की अगर बात की जाए तो मिट्टी या रेत के धोरे, जिसे क्या बोलते हैं साथियों? मरुस्थल भी बोलते हैं। पहले बात करते हैं अपनी किसी पैराबोलिक की। पैराबोलिक की, तो पैराबोलिक कैसे होते हैं साथियों? ये जिस तरह से मरुस्थल है, ये जिस तरह से क्या है साथियों? मरुस्थल है और यहाँ से हवाएं चलती है। क्या चलती है साथियों? हवाएं चलती है। और जैसे ही मरुस्थल से टकराएगी तो ऊपर उठकर यहाँ आएगी और यहाँ पर क्या बनी होती है साथियों? एक झाड़ी नुमा बनी होती है। ये आकर यहाँ पर टकराएगी और यहाँ पर क्या करेगी साथियों? फिर मिट्टी इकट्ठी करेगी और ये क्या कहलाता है? पैराबोलिक, अर्थात ये मरुस्थल का तो हिस्सा है। तारा, अगर बात की जाए किसकी? तारेनुमे की। तारे की अगर बात की जाए तारेनुमा, ये तारेनुमा बालू का स्तूप जो है वो श्री गंगानगर के सूरतगढ़ के प्रसिद्ध है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तारेनुमा जिसकी आकृति तारे जैसी हो, वो कौन से स्तूप कहलाएंगे आपके? तो याद रखना आपको कौन से? तारेनुमा। बरखान, बरखान को कहते हैं अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। ऐसे बालू का स्तूप जिस तरह से ये धरातल है और ये मरुस्थल है, यहाँ से हवा उठी, हवा से हवा के साथ में मिट्टी भी उठी और यहाँ जाकर एक मरुस्थल का निर्माण करती है और इसकी आकृति कुछ कैसी बन जाए? अर्धचंद्राकार नुमा बन जाए, तो वो बरखान कहेंगे। हाँ जी। धोराउड, घोराउड जो है ना वो कोई नहीं है ऐसा बालू का स्तूप, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? द हो जाएगा। इसको भी डंडन खींच लीजिए ताकि आपको ये भी बात क्या हो? समझ में आ जाए। अगर आ गई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ गया तो मुझे भी कॉन्फिडेंस जते। आगे देखिए क्वेश्चन साथियों, बोराट पठार, बात करते हैं बोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है। तो बोराट का मठार अचलगढ़, अचलगढ़ आपके रहता है बेटा जी सिरोही में। कहाँ रहता है साथियों? सिरोही में। तारागढ़ अजमेर में। कौन से मेर में? तारागढ़ अजमेर में। गढ़बीटली पहाड़ी पर, गढ़बीठड़ी पहाड़ी पर, गढ़बीटली पहाड़ी पर तारागढ़ का निर्माण पृथ्वीराज सिसोदिया ने, पृथ्वीराज सिसोदिया ने, जो किसका भाई था? सांगा का भाई था, जिसके कितने गांव थे? 80 गांव थे। जिनकी पत्नी कौन थी? तारा देवी। तारा देवी रूट कर यहाँ आ गई थी। गोगुंदा, गोगुंदा आपके कहाँ रहता है आपके साथियों? गोगुंदा बताओ मुझे फटाफट। बेराट, बेराट आप सभ्यता याद कर सकते हो, जयपुर का नाम आ जाएगा। और अगर बात करें गोगुंदा,
गोगुंदा कहाँ रहेगा ये फटाफट मुझे बता दो। जबकि कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ रहता आपके कौन से संबंध में, राज संबंध में, राज संबंध में, राज संबंध में। और इसी के साथ में गोगुंदा को आपको बताना है जरगा, जरगा आपके कहाँ रहेगा साथियों, तो जरगा को ध्यान रखना है, कहाँ रहेगा आपके जरगा। तो आप मुझे फटाफट आओ, जरगा की पहाड़ियां आपके रहेगी कौन से पूर्व में, उदयपुर में। जबकि अचलगढ़ आपका कहां पर था, सिरोही में। और आपको बता दूं मैं, राजस्थान जो है, एक तो बात करता हूं मैं किसकी, कुंभलगढ़ की। कुंभलगढ़ कहां पर है, राजसमंद। और उदयपुर में क्या है, गोगुंदा स्थित है। इन दोनों को विभाजित करने वाला जो पठार कहलाता है वो बोराट का पठार कहलाता है। राजस्थान का एकमात्र पठार, राजस्थान का एकमात्र पठार जो क्या करता है, दो रूप में जल राशियों को विभाजित करता है। अर्थात एक और तो पश्चिम, एक और पूर्व, इन दो रूप में क्या करता है, विभाजित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या होगा आपके, कुंभलगढ़ से सॉरी कुंभलगढ़ से गोगुंदा रहेगा। डन डना डन डन, इसको चेप लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर बात समझ में आ रही है तो पक्का आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपका मनोबल बढ़े। और इसी के साथ में, हाँ जी साथियों, इसी के साथ में देखिए साथियों, आगे चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, 7 नंबर। पश्चिमी राजस्थान में, कौन से राजस्थान में साथियों, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती रेखा को बनाती है। तो ध्यान देना साथियों, यह आपका राजस्थान रहेगा। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो एक तो आपके देखिए, नंबर 1 25 0 से 25 वाला क्षेत्र, ये आपका 25 से 50 वाला क्षेत्र, ये आपका 50 से 75 वाला क्षेत्र, और ये आपके 75 से 90 वाला क्षेत्र, और ये आपके 90 से 120 वाला क्षेत्र। आपको पूछा है कि इसका पश्चिमी रेतीला मैदान जो है, पश्चिमी रेतीला मैदान कौन सा रहेगा आपका, ये रहेगा रेतीला मैदान, सबसे ज्यादा रेत यहीं पे है। इसके बाद में पूर्वी सीमा पर, ये देखिए ये सीमा पूर्वी, और इसकी कौन सी रेखा रहेगी आपको तो बतानी है, फटाफट इसका उत्तर दीजिए आप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा, 15 कदाचित नहीं हो सकता। और 80 अगर देखी जाए तो आपके अरावली के बीच का क्षेत्र रहेगा। अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चर्चा करते हैं साथियों। क्वेश्चन पढ़िए कितना जबरदस्त है। क्या बोला इसने कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है। क्या प्रभावित है साथियों, बीहड़ प्रभावित है। नाम मिलता है कोटा, सवाईमाधोपुर और धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा और पाली। देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है तो बनास नदी, बनास नदी का नाम सुना है क्या। बीहड़ प्रभावित क्षेत्र जो रहता है वो बनास से नहीं रहेगा, सॉरी। एक बार आप चंबल को समझे, कौन सी नदी है साथियों, चंबल नदी। और चंबल नदी का अगर नाम आता है, कौन सी नदी का साथियों, चंबल नदी का, तो ध्यान रखना है भैंसरोडगढ़ में ये प्रवेश करती है। और चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी जिस पर क्या है, इस पर 4 परियोजना है, 4 बांध बने हुए। कौन कौन से है, नंबर एक ध्यान रखना आपको, कौन सा सागर, गांधी बजाज सागर, गांधी बजाज सागर, गांधी बजाज सागर बांध, गांधी सागर बांध भी कहते हैं इसे, गांधी सागर बांध कहते हैं, गांधी गांधी सागर बांध कहते हैं। दूसरा, गांधी सागर बांध है कहां पर है, तो ये आपके कौन से में रहेगा, एमपी में रहेगा। दूसरा नाम मिलता है आपको, तो वो याद रखना है, राणा प्रताप सागर है। कौन सा सागर है, प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध हो गया दूसरा, राणा प्रताप सागर बांध। और तीसरा ध्यान दीजिए आप साथियों, तीसरा ध्यान दीजिए, तीसरा, नंबर 3, तो नाम याद रखना आपको किसका, तो याद किसको रखना है, किसको रखना है, किसको, बताओ मुझे फटाफट, क्या लिख दूं क्या, हाँ जी, हाँ जी। तीसरा आपको नहीं बताऊंगा, सीधा लिखता हूं, कौन सा बैराज, कोटा बैराज। अगर आपको ये उत्तर आता है तो पक्का कमेंट बॉक्स में दीजिए कि तीसरा अपना कौन सा बांध था, तो ये फटाफट कमेंट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोटा की अगर बात की जाए और भी, तो अपन चर्चा करते हैं पहले और भी, तो ध्यान देना एक बार कोटा के लिए। पूछा क्या था इसने, पूछा क्या था, कोटा सवाईमाधोपुर धौलपुर वाला क्षेत्र जो है ना, इसके साथ में किसकी सीमा लगती है आपके, चंबल की लगती है, तो इसलिए चंबल क्या कहलाया था,
बीहड़ क्षेत्र कहलाता, चंबल बीहड़ क्षेत्र। बता देता हूं साथियों, बांसवाड़ा डूंगरपुर में एक नदी माही बहती है, जैसलमेर में प्यालानुमा झील बहती है, धौलपुर सवाईमाधोपुर कोटा में चंबल नदी बहती है, भीलवाड़ा भीलवाड़ा में बनास के पास से निकलती है, डूंगरपुर में माही, राजसमंद में आप मुझे बता दो, जबकि अजमेर में आपके लूनी नदी का उद्गम होता है भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा अभी आपको मैंने पहले भीलवाड़ा में कौन सी रहेगी, जबकि पाली में जवाई बांध स्थित है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं जवाई बांध को, बताओ मुझे फटाफट, जवाई बांध को क्या कहते हैं। उससे पहले अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी पर स्थित है। तो ध्यान देना आप, बोराट का पठार, मेसा का पठार, उड़िया का पठार या दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार आपको भारत में मिलेगा, दक्कन का पठार कहाँ मिलेगा आपको, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र व कर्नाटक में। तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता, दक्कन के पठार को आप एक बार छोड़ दो। दूसरा नाम मिलता है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार आपको कहाँ मिलेगा साथियों, तो ध्यान रखना कहाँ पर मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, सिरोही में। कहाँ मिलेगा साथियों, सिरोही में। अगर बात की जाए किसकी, बेराट की पठार की, बेराट का पठार आपको कहाँ मिलता है साथियों, कौन से पुर में, उदयपुर में। उदयपुर में मिलेगा क्या, चलो पहले आप मुझे बताओ ये कहाँ मिलेगा। दूसरा मेसा का पठार कहाँ मिलेगा, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी इसी के किनारे स्थित है। नदियां मिलती है दो, बेड़च व गंभीरी नदी के संगम पर, गंभीरी नदी के संगम पर क्या स्थित है आपका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन सा पठार है, मेसा का पठार। उड़िया के पठार की लंबाई, उड़िया के पठार जो है ना, ये क्या है आपका, तो ध्यान रखना आपको, उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, इसकी ऊंचाई 1300 कुछ मीटर है। तो 1300 समथिंग मीटर रहेगी आपके, याद रखना आपको। इसी के साथ में उड़िया का पठार आपका सिरोही में है, और इसके बाद में ये राजस्थान का सबसे ऊंचा है। तो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो ध्यान रखना आपको कौन सा है, आबू पठार। कौन सा पठार है साथियों, आबू पठार, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपके 1200 मीटर। कितने मीटर साथियों, 1200 मीटर। बात समझ में आ गई तो इसको थम्स अप करो, इसको लॉक करो। और इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसने पूछा गुरु शिखर सिरोही में, तो माउंट आबू दूसरा है। जबकि अगर बात की जाए किसकी, इसमें तो ऑप्शन माउंट आबू दिए ही नहीं, अगर आबू पठार दिया होता पहले ये आता, परंतु यहाँ पर क्या रहेगा आपका उड़िया का पठार। आप मुझे फटाफट बोराट का पठार बताओ, फटाफट इसका उत्तर बताओ, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बात समझ में आ रही तो थम्स अप करो। आगे देखिए, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस बेसिन का भाग है, बनास बेसिन, लूनी बेसिन, चंबल बेसिन और यमुना बेसिन। यमुना बेसिन जो है वो आपके अलवर व भरतपुर का हिस्सा माना जाता है, यमुना नदी के पास का बर्ज क्षेत्र के साथ सीमा लगती है, इसलिए यमुना का ये रहेगा। चंबल की अगर बात की जाए तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, ये आपके क्षेत्र मुख्यतः रहेंगे। जबकि अगर बात की जाए किसकी, लूनी बेसिन की, तो लूनी के अंदर आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी, लूनी नदी के अंदर कौन कौन सी रहेगी आपके, नागौर नहीं रहेगा, सॉरी, पाली, जालोर, बालोतरा, जोधपुर का कुछ हिस्सा रहेगा, सांचौर रहेगा। ये इसके कुछ जिले रहेंगे जो लूनी बेसिन के रहेंगे। बनास बेसिन का कौन सा रहेगा, मालपुरा करौली का हिस्सा जो रहेगा वो बनास बेसिन रहेगा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बनास नदी हो जाएगा। अगर बात समझ में आ रही है तो पक्का मुझे लग रहा है कि आपको समझ में भी आ रही है और याद भी हो रहा है, तो तब तक के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। आगे चर्चा करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। बिल्कुल हो गया आज का समापन, आपकी प्रश्नोत्तरी का 10 क्वेश्चन पूरे हुए, और उम्मीद है आप सभी डटकर और साथ में बैठे थे और आपको टाइम का भी पता नहीं चला। अगर नहीं चला हो साथियों, तो मैं आपका साथी कौन सा, मनीष राणा सर आपके बीच में फिर से इसी उम्मीद और जोश के साथ बैठे हैं, क्योंकि मुझे पक्का पता है द मेंटर्स एकेडमी के जो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इससे आप जुड़े रहेंगे, और तब तक जुड़े रहेंगे जब तक आपका सफल होने का इरादा पक्का न हो जाए, जब तक सफल होने का नया और अंतिम रास्ता न मिल जाए। जब तक आप सफल हो जाएंगे तब तक
मनीष राणा आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहेगा और द मेंटर्स एकेडमी की पूरी टीम भी आपके साथ ऐसे ही जुड़ी रहेगी। देखिए साथियों, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, वीडियो को अगर पूरा देखा है तो बनता है भाई साहब आपका क्या, सब्सक्राइबर। क्या बनता है? सब्सक्राइब तो बनता है। इसी के साथ में भाई साहब अगर आपने देखी है तो पक्का इसको शेयर भी करना बनता है। अगर शेयर भी किया है तो वीडियो को क्या करना चाहिए? आपको लाइक करना चाहिए। अगर आपने ये तीनों चीजें कर दी है फिर भी एक बात बचती है, क्या बचती है? तो वो नाम मिलता है कमेंट का, कि आप कमेंट करें कि सर आपने ये गलत करवाया, ये सही करवाया, ये तो हो ही नहीं सकता, आप मुझे गलत के लिए बोले, बट ये जरूर आप कहेंगे कि सर आपने जो करवाया इतना किसी भी सर ने नहीं करवाया। अगर ये बात पक्की है तो आप सब्सक्राइब वाला बटन दबाए, ताकि आपको एक बेल आइकन अर्थात एक टल्ला दिखाई देगा, उसको बजा देंगे ना। जैसे बजाएंगे तो आपको मनीष सर की, मनकुल सर की, तुषार सर की और शर्मा सर की और अपने कमल सर और मैम की भी आपको क्या दिखेगी रे, खूब सारी क्लासेस दिखेगी। तो लगातार मनीष राणा इसी तरह जुड़ा रहेगा आपका। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।